दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि x की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मतलब कि आप x की जगह कुछ भी रख लीजिए, अगर उसकी पावर अगर 1 0 है तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, उसका आंसर कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, क्या लेकिन आपने ये कभी सोचा है, कभी खुद से ये पूछा है, कभी जानने की कोशिश करी है कि 1 क्यों होगा इसका आंसर? ठीक है, तो देखिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे आपके सामने कि 1 क्यों होता है। इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको बच्चों। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, अगर आप 2 की पावर 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आता है। ठीक है, आपने 3 की पावर 0 कर ली, आंसर कितना गया, 1 आ गया। आपने -3 की पावर 0 कर ली, आंसर कितना गया, 1 आ गया। ठीक है, आपने चलो फ्रैक्शन का पार्ट ले लेता हूं मैं, आपने 2/3 करा, इसकी पावर अगर आपने 0 कर दी तो इसका भी आंसर बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। आपने √3 की पावर 0 कर दी, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आता है ना, इसका सबका पावर आंसर 1 है। अब देखिए रीजन वाई, 1 क्यों। तो देखो दोस्तों, आपको मैं एक बहुत बड़े एक अच्छा रीजन बताता हूं इसके बारे में आपको कि इसका जो है आंसर 1 क्यों आता है। अगर x की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 क्यों आता है। देखिए आपने एक चीज पढ़ी होगी कि a की पावर m डिवाइड बाय, ये तो सबको पता है, a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m माइनस n। सबने पढ़ा है बच्चों ये वाला सब। ठीक है, ये थ्योरम सबने देखी होगी क्लास 9th में, 8th में, 7th में, देख लेते हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यदि मैं इफ m इज इक्वल टू n कर दूं, अगर मैं m को n की जगह कर दूं, मतलब कि दोनों को अगर मैं इक्वल रख देता हूं, तो देखो इसमें जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, a की पावर 0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि जब ये भी अगर m है और इसको भी मैं अगर m मान लूं तो 0 क्या, तो a की पावर कितना हो जाएगी, 0। ठीक है, और आपका जो ये वाला पार्ट है ये भी कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्योंकि a की पावर 0, a की पावर 0, अगर इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये कितना होगा, 1। तो इसलिए यहां पर क्या होता है, a की पावर 0 रखने पर कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको और तरीके से बताता हूं, अगर आप इसको देखो, ये तो आपका 0 है, a की पावर 0 हो गई, लेकिन इसके देखिए अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे ये सेम सेम है, तो अगर आप 5 का डिवाइड में 5 से दूंगा बच्चों तो कितना आंसर आएगा, 1 आता है। अगर मैं 2 का डिवाइड 2 से दूंगा सेम से, तो आंसर 1 ही आएगा। अगर 3 का डिवाइड में 3 से दूंगा तो भी आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, सेम सेम, तो ये कट कटा के आंसर कितना हो जाएगा, 1। और यहां पर भी देखा आपने क्या कि a की पावर 0, तो a की पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, चलो ये चीज तो आपको बच्चों पता चल गई, है ना। ये चीज तो मैंने आपको क्लियर कर दिया आपको कि इसका आंसर क्यों होता है। इसका रीजन आपने कोई जानने की कोशिश नहीं करी थी, लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि a की पावर 0 इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है, लेकिन रुको जरा, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है बच्चों, आप पूछोगे कि एक्सेप्शन क्या, बताओ सर। तो एक्सेप्शन जो है इसका, वो क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए और आपको समझना चाहिए, ये याद रखिए हमेशा के लिए कि हमेशा याद रखना कि 0 की पावर अगर 0 होगी तो इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो बच्चों देखिए, आपको एक्सेप्शन जो याद रखना है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि 0 की पावर 0 होगी तो वो इक्वल टू कभी 1 नहीं होगा बच्चों। इस बात को आपको कोई भी नहीं बताएगा पूरी यूट्यूब पर। ये मैं आपको बहुत बड़ा एक एक्सेप्शन बता रहा हूं जो कि बहुत नॉर्मल सा है, लेकिन आपको इससे पहले पता था या नहीं पता था, आप कमेंट करके मेरे को बताओ। ठीक है, क्या आपने कभी ये पता है चीज कि 0 की पावर अगर 0 रख दूं तो आंसर 1 नहीं होगा। ये क्या होगा, ये एक तरीके से अनडिफाइंड होगा। ठीक है, आगे बात समझ में बच्चों। तो ये वाला जो चीज हमारी ये अनडिफाइंड हो जाती है ना। लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी की पावर अगर 0 जैसे 2 की पावर 0 दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। लेकिन आप 0 की पावर कभी 0 रखने पर 1 आपका आंसर नेवर, ये कभी नहीं होगा बच्चों, है ना।
तो ये एक्सेप्शन है, ये हमेशा आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बहुत बड़ी चीज बता दी। आप सोचते हो कि केवल ये तो सारे जीरो रहते तो क्या जीरो की पावर भी जीरो इक्वल टू 1 होगा? नहीं होगा बच्चों, है ना। तो इस चीज का जो पीरियड सॉल्यूशन था बच्चों मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या ये चीज पता था। आपने सोचा कि x की पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो क्या ये भी 1 ही होगा? नहीं होगा बच्चों, ये क्या होगा, हमेशा 1 नहीं होगा, ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि अब इसका भी मैं तो रीजन बताता हूं, जिससे कि आप क्या करें, जैसे a की पावर हमारे पास है ना, अगर जैसे कि मान के चलिए a की पावर 0 है तो यहां पर भी a की पावर 0 होगी। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कभी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कभी भी डिनोमिनेटर जो होगा आपका डिनोमिनेटर डी, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाता है तो क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस वजह से ये क्या होगा, नहीं होगा। तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ठीक है, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और टेक केयर, ध्यान रखें।